अच्छा, तो हम इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक पढ़ेंगे अपने नियोप्लाज़म्स। हमें दो मेन क्लासेस होती हैं, एक लिम्फॉइड और दूसरी माइलॉइड। लिम्फॉइड नाम से ज़ाहिर है लिम्फोसिटिक सेल्स के नियोप्लाज़म्स हैं, और माइलॉइड जो हैं वो हमारे पास माइलॉइड सीरीज़ के नियोप्लाज़म्स हैं। पहले हम देखेंगे लिम्फॉइड सीरीज़ को। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे लिम्फोब्लास्टिक, मतलब बिल्कुल इमेच्योर सेल्स के। वो बी के भी हो सकते हैं, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और टी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। उसके बाद हम आ जाएंगे मेच्योर बी सेल्स पे। ये इमेच्योर और एक्यूट था, उसके बाद हम मेच्योर पे आ जाएंगे। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। हॉजकिन ज़्यादा कॉमन है और नॉन हॉजकिन रेयर है, ठीक है। हॉजकिन की आगे भी टाइप्स होती हैं काफ़ी सारी। और उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा सेल आ जाते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा आगे मेच्योर सेल्स जो होते हैं, इसमें हमारे पास मल्टीपल माइलोमा आ जाता है मेनली। और आखिर में हमारे पास रेयर होते हैं बहुत टी और एन के सेल्स के नियोप्लाज्म्स। तो हम इन्हें देख लेंगे सबसे पहले। अच्छा, जो सबसे पहले हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा होता है, उसकी मीडियन एज होती है हमारे पास 32 ईयर्स। 32 ईयर्स में सबसे कॉमन ये डायग्नोज होता है, ठीक है। उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। इसमें जो सेल इफ़ेक्टेड होता है ना हॉजकिन में, हमारे पास थोड़ा सा मेच्योर बी सेल होता है, जर्मिनल सेंटर वाला बी सेल सबसे ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास ये वाला सेल जो है ये इफ़ेक्टेड होगा। अब इसमें मेन मसला होता है कि हमारे पास एक क्रोमोसोमल एबरेशन होती है, मतलब क्रोमोसोम के लेवल पे मसला होता है। उससे डाउन स्ट्रीम पे जीन में मसला होता है, फिर प्रोटीन में मसला होता है जो जीन से बनती है। चलें, जो हमारे पास सेकंड क्रोमोसोम का पी आर्म है, उस पर जो REL जीन होता है, एक इस पे मसला होता है, और दूसरा 9th क्रोमोसोम के पी आर्म पे जो PDL1 और PDL2 जीन्स होते हैं, इनमें मसला होता है। अब इनसे होता क्या है, जो REL जीन होता है ना, उससे NF के कापा बीटा पाथवे की एक्टिवेशन हो जाती है। ये पाथवे हमारे पास होता है एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है। ये यूजुअली इतना एक्टिव नहीं होता, मगर जब म्यूटेशन हो जाती है तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है। ये पाथवे ओवर एक्टिव हो जाएगा तो हमारे पास मुसलसल एंटी एपोप्टोटिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे, जिसकी वजह से सेल्स डाई ही नहीं करेंगे, वो मुसलसल प्रोलिफरेट होते जाएंगे। और जो दूसरी हमारे पास म्यूटेशन होती है PDL1 म्यूटेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि PDL1 जो होता है, ये समझे हमारे पास एक बीटा सेल है, यहाँ पे इसके होगा PDL1, ठीक है, PD लाइगेंड। उसके बाद हमारे पास होगा एक साइटोटॉक्सिक टी सेल, यहाँ पे इसका होगा एक रिसेप्टर PD रिसेप्टर, ये है PD रिसेप्टर, और ये है PD लाइगेंड। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास PDL होता है ना, ये इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता। इसका काम होता है कि जब भी टी सेल्स किसी सेल को तबाह करने आता है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो वो इसको इनहिबिट कर देता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है। इस तरह एपोप्टोसिस नहीं होती। मगर जब ये ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा PDL हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी सेल तबाह नहीं होगा, कोई भी बी सेल तबाह ही नहीं होगा टी सेल से। ऐसा होगा तो अगेन ये एक एक्सेसिव एंटी एपोप्टोटिक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इन दोनों की वजह से हमारे पास सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जो नेचुरली होते हैं, और एक्यूमुलेशन हो जाएगी हमारे पास। ये इसकी हो गई पैथोफिजियोलॉजी। इसके अलावा ये दो तरह की, ये जो क्रोमोसोमल एबरेशंस हैं, ये दो तरीके से हमारे पास आ सकती हैं। या तो सेल एप्स्टीन बाय वायरस इन्फेक्टेड होगा। अगर वो एप्स्टीन बाय वायरस इन्फेक्टेड होगा तो ये एक फैक्टर है जो वायरस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो फिर वो इकरस पाथवे और TNF अल्फा इंड्यूस्ड की वजह से ये सब कुछ होगा। चलें, और आखिरी चीज़ रिएक्टिव सेल एक्यूमुलेशन है।
कि ये सेल्स हमारे पास होते हैं लिम्फ नोड्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली ना। तो सिर्फ बी सेल्स नहीं रहेंगे लिम्फ नोड के जेमिनल सेंटर में, यूजुअली सिर्फ जेमिनल सेंटर में जो है ना हमारे पास ये जेमिनल सेंटर है लिम्फ नोड का, इसमें बी सेल्स तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में बाकी तरह के सेल्स भी इस अंदर इसके आ जाएंगे, जिनमें हमारे पास होंगे टी सेल्स और इसाइनोफिल्स। ये भी हमारे पास जेमिनल सेंटर में आ जाएंगे, यूजुअली इतनी अमाउंट में नहीं होते। और ये जब जमा हो जाएंगे टी सेल्स और इसाइनोफिल्स, ये मज़ीद प्रोलिफरेटिव सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे, जिनसे मज़ीद इस पाथवे की एक्टिवेशन होगी। उसके बाद हमारे पास जो होती हैं वो हॉजकिन लिम्फोमा की दो टाइप्स होती हैं मेन, एक क्लासिक और एक नॉन क्लासिक। जो नॉन क्लासिक है वो हमारे पास ये लास्ट वाली टाइप है, नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, और जो बाकी चार हैं हमारे पास वो हमारे पास क्लासिक टाइप्स हैं। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम एंड में देखेंगे। अब मेन चीज़ जो मॉर्फोलॉजी है उस पर आ जाए। जो हॉजकिन लिम्फोमा है ना, उनकी करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी होती है कि उनमें RS सेल्स होते हैं, रीड स्टेनबर्ग सेल्स। रीड स्टेनबर्ग सेल्स होते हैं इनमें क्लासिक, जिसकी वजह से हम किसी लिम्फोमा को हॉजकिन लिम्फोमा कह रहे होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। अब जो RS सेल्स होते हैं वो मज़ीद चार तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास सबसे मेन और कॉमन होता है डायग्नोस्टिक, मतलब सुपर टिपिकल, ठीक है। इसमें हमारे पास एक आउल आई शेप्ड होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अबेंडेंट साइटोप्लाज्म होगा, मल्टीपल या मल्टी लोब न्यूक्लियाई होंगे। यूजुअली लिम्फोसाइट्स का एक ही न्यूक्लियस होता है और सिंगल लोब्ड होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल लोब्ड होंगे और मल्टीपल होंगे। और उसके बाद इनका जो न्यूक्लियोलस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। फिर हमारे पास मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट आता है। ये आपको देख के ये नॉर्मल लिम्फोसाइट है हमारे पास, और ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियर RS सेल है। इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, मगर इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है हमारे पास, जबकि आम लिम्फोसाइट में बहुत स्कैंट साइटोप्लाज्म होता है। और दूसरा इसका लार्जर न्यूक्लियस है। तीसरा हमारे पास आता है लेक्यूनर सेल। लेक्यूनर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसका जो न्यूक्लियस है ना इस सेल का, वो एक एम्प्टी साइटोप्लाज्म में पड़ा है। मतलब साइटोप्लाज्म का यूजुअली एक कलर होता है, इसमें कलर नहीं है, एक एम्प्टी स्पेस में पड़ा है। इसे लेक्यूनर सेल कहते हैं। ये टिपिकली हमें मिलता है नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप में। अगर आप ऊपर देखें, इसकी पहली सबसे कॉमन टाइप है ना, उसमें हमें मिलता है लेक्यूनर सेल, ठीक है। अब ये इसलिए हमें लेक्यूना नज़र आता है क्योंकि जो इसका स्टेनिंग के दौरान ना साइटोप्लाज्म वॉश हो जाता है, तो इसलिए हमें ये लेक्यूना नज़र आता है। बाकी इसका जो न्यूक्लियस है ये आप देख सकते हैं सेल्स का फोल्डेड होता है। बाकी नॉर्मल आप देखते हैं सर्कुलर होता है, मगर इन सेल्स का हमारे पास फोल्डेड न्यूक्लियस होता है। और आखिरी है लिम्फोहिस्टोसिटिक वेरिएंट। इनको हम पॉपकॉर्न सेल्स भी कहते हैं। हम इनमें पॉलीपोलर न्यूक्लियाई होता है, मतलब मल्टीपल ऐसे बिखरा हुआ न्यूक्लियाई होगा, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, इस तरह का इनका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियोलाई हमें इतने अच्छी तरह से नज़र नहीं आते, कुछ में नज़र आते हैं, कुछ में नहीं आएंगे। मॉडरेट साइटोप्लाज्म होगा। ये हमारे पास लिम्फोहिस्टोसिटिक वेरिएंट, ये हमारे पास नॉन क्लासिकल में पाया जाता है। इस टाइप में हमारे पास ये पाया जाएगा। इन्हें पॉपकॉर्न सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस पॉपकॉर्न की तरह का होता है। अच्छा, अब
एक डिस्टिंक्शन है इनकी मॉर्फोलॉजी में बाकी सेल्स, बाकी जितने भी हमारे पास होंगे ना नियोप्लाज्म्स, उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ट्यूमर सेल्स होंगे, ठीक है। मगर जो हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा होता है ना, उसमें जो ट्यूमर सेल्स RS सेल्स हैं वो हमारे पास कम होते हैं, मगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं। आप इन सब में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक नज़र आ रहा है, बाकी सारे दूसरे सेल्स हैं। यहाँ पे 3-4 नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे दूसरे सेल्स हैं। ये सारे ये अपने पहले भी पैथोजेनेसिस में बताया था, ये सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे टी सेल्स और इसाइनोफिल्स अट्रैक्ट होते हैं और वो मज़ीद ताकि एक्टिवेट कर सकें इन सेल्स को। इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा होता है और नियोप्लास्टिक सेल्स रिलेटिवली कम होते हैं। अच्छा, कुछ और कंडीशंस हैं जिनमें हमें ऐसे सेल्स मिल सकते हैं जो हमें RS सेल्स लगेंगे, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी मगर उनका जो इम्यूनोफिनोटाइप है ना वो डिफरेंट होगा। अब ये कंडीशंस कौन सी? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, टिश्यू कैंसर और लार्ज सेल्स NHLs। इनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अब स्पेसिफिक टाइप्स की मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं। हम सेल्स की मॉर्फोलॉजी की थी पहले, अब हम टाइप्स की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। सर 60-70% सबसे कॉमन हमारे पास होता है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। इसमें हमारे पास लेक्यूनार वेरिएंट होता है। अगेन ये है लेक्यूनार वेरिएंट, ये वाले सेल्स हमारे पास होंगे और इनमें एक्सेस डेपोजिशन ऑफ कोलेजन बैंड्स होगी, जिसकी वजह से जो लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज होगा। ये लिम्फ नोड्स, ये हमारे पास नोड्यूलर स्क्लेरोसिस का लिम्फ नोड। और इसका दूसरा एक क्लिनिकल होगा कि हमारे पास इनका साइज़ सिर्फ लार्ज ही नहीं होगा, इनका साइज़ हमारे पास वैक्सिंग वेनिंग होगा, मतलब कभी ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दोबारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, मज़ीद डेपोजिशन होगी तो दोबारा बड़ा हो जाएगा, फिर दोबारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर दोबारा बड़ा हो जाएगा। इस तरह इनका साइज़ चेंज होगा हमारे पास टाइम के साथ लिम्फ नोड्स का। ये इसकी रॉबिन से फ़ोटो है हमारे पास। ये हमारे पास लिम्फ नोड्स में कोलेजन डिपॉजिट हुआ हुआ है सारा। उसके बाद सेकंड कॉमन टाइप मिक्स सेलुलैरिटी हमारे पास आ जाती है। मिक्स सेलुलैरिटी, इसमें हमारे पास टिपिकल डायग्नोस्टिक RS सेल्स होते हैं ये वाले। इसके अलावा हमारे पास मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं हमें, ठीक है। मिक्स सेलुलैरिटी एक इसलिए, और दूसरा इसमें इन्फिल्ट्रेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं सिर्फ हमें 2 या 3 मिल रहे हैं ट्यूमर सेल्स, बाकी सारा इन्फिल्ट्रेट है, टी सेल्स, इसाइनोफिल्स और मैक्रोफेजेस का। इसमें नोड्स आर डिफ्यूजली इफेस्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसमें डिफ्यूज़ इफेसमेंट नहीं थी। ये हमें जर्मिनल सेंटर्स जो हैं ये अभी भी नज़र आ रहे हैं, मगर जब डिफ्यूज़ इफेसमेंट होती है तो इसमें हमें कुछ नज़र नहीं आता। उसमें लिम्फ नोड हमारे पास बिल्कुल इस तरह का हो जाता है कि हर जगह सेल्स ही सेल्स होते हैं। जो इसका टिपिकल हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना लिम्फ नोड का, ये लॉस्ट हो जाता है। इस तरह का हमें मिलता है लो पावर माइक्रोस्कोप पे। अच्छा, और उसके बाद जो बाकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास क्लासिक की, लिम्फोसाइट रिच और लिम्फोसाइट डिप्लीशन। इनकी हमारे पास ऐसा ये रेयर टाइप्स हैं और इनकी मॉर्फोलॉजी इनके नाम से ज़ाहिर है। लिम्फोसाइट रिच में लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा होगा और डिप्लीशन में लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट हमारे पास बहुत कम होगा। जो नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, उनका। अब हम आ जाते हैं दूसरी नॉन क्लासिक टाइप पे, नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। ये आ गया हमारे पास। इसमें पहले बताया था हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक सेल होगा पॉपकॉर्न सेल। ये हमने यहाँ पे देखे थे पॉपकॉर्न सेल्स, ये वाले। इन्हें हम पॉपकॉर्न सेल्स भी कहते हैं, इन्हें हम LH वेरिएंट भी कहते हैं। LH वेरिएंट या पॉपकॉर्न सेल्स, ठीक है।
यहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छी दिख रही है, बिल्कुल एक पॉपकॉर्न की शेप में इसका न्यूक्लियस है। इसके अलावा हमारे पास डिफ्यूज इफेसमेंट भी होगी जैसे ऊपर बताया, और ये इफेसमेंट हमारे पास होगी क्योंकि ये सेलुलर इन्फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें प्लाज्मा सेल्स नहीं होंगे और इसाइनोफिल्स नहीं होंगे। जो हमारे पास इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसाइनोफिल्स हमारे पास मिक्स सेलुलरिटी टाइप में आ रहे थे, मगर इसमें हमारे पास इसाइनोफिल्स का इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स का होगा। अब इसके थोड़े से क्लिनिकल फीचर देख लें। अच्छा, हॉजकिन लिम्फोमा की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो स्प्रेड है ना, ये बहुत कंट्रोल्ड स्प्रेड होता है। मतलब ये एक लिम्फ नोड का ग्रुप है बॉडी में, फिर ये दूसरा लिम्फ नोड का ग्रुप है। पहले अगर एक लिम्फ नोड में हुआ तो उसके साथ वाले में होगा, फिर उससे साथ वाले में होगा, फिर अगले में जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह इसका स्प्रेड होता है। वरना यूजली जो हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमास होते हैं उनका स्प्रेड कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा की स्पेशल बात यह है कि यूजली इसका बहुत ऑर्डर्ड स्प्रेड होता है हमारे पास। और सेकंड बात, ये हमें यूजली किन लिम्फ नोड्स में मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, नेक के रीजन में। उसके अलावा उसके बाद ये जाते हैं मीडियास्टिनम में। जो मीडियास्टिनम में जाते हैं हमारे पास मिक्स सेलुलरिटी होता है, मिक्स सेलुलरिटी टाइप, वो यूजली हमें मीडियास्टिनम में मिलती है, वरना नेक से शुरू होते हैं ये। चलें, डिफरेंसेस लोकलाइज्ड पहले बता दिया, ऑर्डरली स्प्रेड ये भी हो गया। जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, कम होते हैं, सिर्फ मीडियास्टिनम के इन्वॉल्व होते हैं। और एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन मतलब जो हमारे पास जीआईटी में या फिर किडनीज़ में, लिवर में, इनमें स्प्रेड ये या तो एंड स्टेज पे करते हैं या नहीं करते। एक्स्ट्रा नोडल मतलब लिम्फ नोड्स के अलावा ये स्प्रेड नहीं करते। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इनके ऑपोजिट हैं। उसके बाद हम एन आर्बर क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं इनको स्टेज करने के लिए। स्टेज 1 सबसे माइल्ड, स्टेज 4 जो है वो सबसे सवेयर। अब हर टाइप की आगे पढ़ सकते हैं किस स्पेस पे करते हैं। अब हर टाइप की आगे ए टाइप पे होती है, बी टाइप होती है। मतलब 1A होगा हमारे पास, फिर 1B होगा, फिर 2A होगा, 2B होगा। जो बी टाइप्स होती हैं ना, उसका हम उसमें कहते हैं हमारे पास आते हैं बी सिम्टम्स। बी सिम्टम्स हमारे पास 3 होते हैं। एक हमारे पास होता है नाइट स्वेट्स, फीवर और 10% वेट लॉस। ये हमारे पास होते हैं बी सिम्टम्स। जो ए टाइप होगा उसमें कोई सिम्टम नहीं होगा, उसमें सिर्फ लिम्फेडिनोपैथी होगी, मतलब लिम्फ नोड एनलार्ज हुआ होगा। जो बी टाइप होगा उसमें लिम्फेडिनोपैथी के साथ ये हमारे पास 3 मेन सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट। अब जो हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं इनका प्रोग्नोसिस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। ये मोस्ट इजीली ट्रीटेबल कैंसर्स में से एक है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और PDL1 ब्लॉकर्स। हमने पढ़ा था कि ये PDL1 ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अगर हम इसे ब्लॉक कर देंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी है उसके लिए। और इस तरह हमारे पास तकरीबन कवर हो जाता है हॉजकिन लिम्फोमा। और जो इनका इम्यूनोफिनोटाइप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। PAX5, CD15 और 30, सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे इनमें, बाकी सारे बी सेल मार्कर यूजली इनमें नेगेटिव हमारे पास पाए जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है क्योंकि जो बाकी हमारे पास NHLs होंगे ना, जो बाकी NHLs हैं मतलब नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, वो जिस बी सेल से बनते हैं ना, उनमें वो सारे बी सेल मार्कर्स
यूजुअली पॉजिटिव होते हैं। मैंने पैन बी सेल मार्कर्स कह देते हैं, मतलब वो सारे मार्कर्स एक नॉर्मल बी सेल पे होते हैं, वो हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होते हैं। लेकिन जो हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें हमारे पास सिर्फ ये 3 मार्कर्स होंगे। बाकी जो हमारे पास बी सेल के मार्कर हैं, CD10 हो गया, 20 हो गया, ये हमारे पास एब्सेंट होते हैं। बाकी स्पेसिफिक टाइप्स, कुछ स्पेसिफिक इम्यूनोफिनोटाइप्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, यूजुअली रिपीट ही हैं। वही 3 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे एब्सेंट होते हैं, सिवाय नॉन क्लासिक टाइप के। ये क्लासिक में यही है, जो नॉन क्लासिक है उसमें थोड़ा फ़र्क है, उसमें हमारे पास CD20 पॉजिटिव होता है, जबकि 15 और 30 नेगेटिव होते हैं।